नमस्ते। भारत की आज़ादी की लड़ाई में एक पूरा का पूरा दौर ऐसा था जिसे हम गांधी युग के नाम से जानते हैं। तो आज हम यही समझेंगे कि कैसे कुछ खास आंदोलनों ने न सिर्फ इतिहास का रुख मोड़ दिया बल्कि पूरे देश को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया। और इस कहानी का क्लाइमैक्स आता है 1942 में, जब महात्मा गांधी ने एक ऐसा नारा दिया जिसने पूरे देश में जैसे एक आग सी लगा दी, करो या मरो। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि अहिंसा के सबसे बड़े पैरोकार उन्होंने आखिर ये नारा दिया ही क्यों, वो भी करो या मरो जैसा। तो इस क्यों का जवाब जानने के लिए हमें उनके सफर की शुरुआत में चलना होगा, भारत में। तो बात शुरू होती है 1915 से, जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से लौटे। यहां आकर उन्होंने सत्याग्रह, मतलब सच के लिए बिना हिंसा के डटे रहना, इस तरीके को 3 शुरुआती संघर्षों में आजमाया। और ये उनके लिए एक तरह से एक टेस्टिंग ग्राउंड बन गए। ये 3 आंदोलन थे। पहला बिहार का चंपारण सत्याग्रह, फिर अहमदाबाद की मिल हड़ताल और तीसरा गुजरात का खेड़ा सत्याग्रह। सच कहें तो इन्हीं 3 जीतों ने उनके बड़े देशव्यापी आंदोलनों की नींव रखी थी। भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह था चंपारण का। यहां एक सिस्टम था 3 कठिया पद्धति, जिसमें किसानों से जबरदस्ती नील की खेती करवाई जाती थी। गांधी जी ने इसी सिस्टम को चुनौती दी और कामयाब भी हुए। ये उनकी पहली बड़ी जीत थी। इसके बाद अहमदाबाद में उन्होंने एक नया तरीका इस्तेमाल किया, भूख हड़ताल। वहां मिल मजदूरों और मालिकों में प्लेग बोनस को लेकर विवाद था। गांधी जी की ये पहली भूख हड़ताल कामयाब रही और मजदूरों को उनका हक मिल गया। फिर आया खेड़ा सत्याग्रह। इसे गांधी जी का पहला असली असहयोग आंदोलन भी कहा जाता है। हुआ ये था कि फसलें खराब हो गई थी, लेकिन अंग्रेज फिर भी टैक्स मांग रहे थे। इस आंदोलन ने गुजरात के किसानों के बीच गांधी जी को एक बड़े नेता के तौर पर स्थापित कर दिया। तो जब छोटे लोकल लेवल पर गांधी जी की रणनीति कामयाब हो गई, तो उन्होंने अपनी लड़ाई को नेशनल स्टेज पर ले जाने का फैसला किया। और फिर शुरुआत हुई 3 बहुत बड़े जन आंदोलनों की, जिन्होंने पूरे देश को एक साथ जोड़ दिया। ये 3 अभियान 3 अलग-अलग दशकों में हुए और यही आज़ादी की लड़ाई की पहचान बने। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और आखिर में भारत छोड़ो आंदोलन। जो पहला देशव्यापी आंदोलन था, यानी असहयोग आंदोलन, वो असल में राउलट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसे जुल्मों का जवाब था। इसमें लोगों से कहा गया कि वो सरकारी उपाधियां लौटा दें, स्कूल, कॉलेज और विदेशी सामान सब कुछ बॉयकॉट कर दें। लेकिन फिर 1922 में चौरी चौरा में एक हिंसक घटना हो गई और गांधी जी ने फौरन आंदोलन वापस ले लिया। इस एक फैसले ने दुनिया को दिखा दिया कि उनके लिए अहिंसा का सिद्धांत कितना जरूरी है, भले ही इसके लिए आंदोलन की रफ्तार ही क्यों न धीमी करनी पड़े। 24, ये नंबर याद रखिएगा। ये वो दिन है जो अगले बड़े आंदोलन यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत का कारण बने। और वो शुरुआत हुई दांडी मार्च से। साबरमती से लेकर समुद्र तक की ये 24 दिन की पैदल यात्रा अंग्रेजों के नमक कानून पर एक सीधा हमला थी। 1930 के इसी मार्च ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को जन्म दिया और ख़ास बात ये थी कि इसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। देखिए, हर आंदोलन का फोकस अलग था। असहयोग का मतलब था सरकारी संस्थानों का बहिष्कार। सविनय अवज्ञा का मतलब था गलत कानूनों को तोड़ना। और भारत छोड़ो का सीधा मतलब था अंग्रेजों अब बस भारत छोड़ो। हर आंदोलन के साथ ब्रिटिश सरकार पर दबाव बढ़ता ही चला गया। अच्छा, आंदोलनों से हटकर जरा उस इंसान के बारे में भी कुछ जानते हैं जिन्होंने ये सब कुछ लीड किया। ये जो हम उन्हें महात्मा या राष्ट्रपिता कहते हैं, क्या आपको पता है कि ये उपाधियां उन्हें किसने दी थी? महात्मा कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने और राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने, यानी उस दौर के 2 और महान नेताओं ने। और कुछ मजेदार बातें, उनके राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक बार 1924 में बेलगाम में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगर उनके विचारों को और गहराई से समझना हो तो उनकी आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग और उनकी किताब हिंद स्वराज जरूर पढ़नी चाहिए। तो सवाल यह है कि गांधी युग ने हमारे लिए क्या छोड़ा? एक अकेले इंसान ने आखिर इतिहास का रुख कैसे मोड़ दिया? देखिए, उनका सबसे बड़ा योगदान ये था कि उन्होंने आज़ादी की लड़ाई को कुछ पढ़े लिखे लोगों की बहसों से निकालकर आम इंसान तक पहुंचा दिया, उसे एक जन आंदोलन बना दिया। उन्होंने भारत की राजनीति को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और उन्होंने जो कुछ भी किया उसके पीछे बस 2 ही ताकतें थीं, सत्य और अहिंसा। यही उनके हर काम, हर आंदोलन का आधार था।
तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने आके खड़ा हो जाता है कि आज की दुनिया जो इतनी लड़ाइयों और टकरावों से भरी हुई है, वहां गांधी के तरीके, उनका ये दर्शन कितना मायने रखता है, कितना रेलेवेंट है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।